गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। If we talk about the chemical reaction of ether, then ether show four types of chemical reaction. That is, number one, substitution on ethyl group by halogen. या हमारी नंबर वन रिएक्शन रहेगी ईथर में। सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा इथाइल ग्रुप पे बाय हैलोजन। नंबर टू इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। हमें पता है कि हमारे पास ईथर का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ROR। तो इसमें ऑक्सीजन एटम पे आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये केमिकली रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की रिएक्शंस भी यहाँ पे आपका ईथर शो करेगा। नंबर थ्री इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मतलब वो रिएक्शन जिसमें आपका ईथर में CO बॉन्ड क्लीव होता है। ठीक है, हमें पता है कि ईथर में आपके पास यहाँ पे 2 CO बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वन इज दिस and one is this. Number 4 is electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम उनमें शो करेंगे जहां पे आपका एक R ऑक्सीजन ग्रुप 2R से अटैच है, जिनमें से एक R आपका कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग पर होगा। तो उनमें हम शो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसके बाद कुछ रिएक्शंस और रह जाती हैं तो वो हम ईथर की कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपकी मेन रिएक्शंस हैं जो आपके ईथर शो करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइल ग्रुप बाय हैलोजन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से जो हमारी है सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइल ग्रुप बाय हैलोजन। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से जो हमारी है सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइल ग्रुप बाय हैलोजन। अगर इस रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो ईथर है उसमें हमें क्या लेना है, इथाइल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो ईथर गिवन है वो कैसा आपका डाई इथाइल ईथर, क्या कहेंगे इसे, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो हम करवाएंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ, क्योंकि हमें हैलोजन से इथाइल ग्रुप में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो रिएक्शन में जो हमारे पास कंडीशंस है, नंबर वन, पहले हमें रिएक्शन करवानी है X2 के साथ, लेकिन वहां पर आपको जो कंडीशंस गिवन है वो गिवन है डार्क लाइट। ठीक है, यानी बेसिकली हम कहें तो कहेंगे इन डार्क, यानी जहां पे आपके लाइट की प्रेजेंस नहीं रहेगी। ठीक है, और सेकंड रिएक्शन हम करवा रहे हैं अगेन किससे, 10 मोल ऑफ Cl2 से। ठीक है, किससे करवा रहे हैं, 10 मोल ऑफ Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कौन सी, सनलाइट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोनों कंडीशंस पे गौर फरमाना होगा कि कंडीशंस जो यहाँ पे गिवन है हमें हैलोजिनेशन के लिए वो क्या है। अगर हम बात करें सनलाइट की, तो लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे आपका मोर सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, लाइट क्या करेगी, लाइट हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है जो फेवर करती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे लाइट जो है वो जैसे ही यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है तो यहाँ पे आपका मोर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कितने मोल यूज किए हैं, 10 मोल। जबकि जब रिएक्शन को हम डार्क में कंप्लीट करवा दें तो वहां पे आपके लाइट की प्रेजेंस नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स वहां पे आपका सिंपल हैलोजिनेशन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे X2 का हमें हैलोजिनेशन करना है तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ से एक हैलोजन एटम से। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे रेडिकल रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल एंड रेडिकल, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा,
एक हाइड्रोजन एक हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CHXO CH2 CH3, ठीक है। और अगर इसे आप वापस कंटिन्यू X2 से रिएक्शन करवाते हैं तो वापस से यहां से आपका एक हाइड्रोजन जो है वो एक हैलोजन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CHXO CHX CH3, यानी हमारे पास क्या बना, डाई हेलो ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई हेलो ईथर। बट व्हाट हैपन इफ दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आपको लाइट एनर्जी क्या मिल रही है, मोर एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे आपके मोर सब्स्टिट्यूशंस हो जाएंगे। तो 10 मोल Cl2 आपको यहाँ पे गिवन है, तो 10 मोल Cl जो है वो 10 मोल हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 सबके सब हाइड्रोजन्स को यहाँ से Cl जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, CCl3 CCl2O CCl2 एंड CCl3। हमारे पास में यहाँ पे पॉली हैलोजन ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर आप हैलोजिनेशन यानी हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं डार्क में तो केवल एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास एनर्जी अवेलेबल नहीं है। बट जैसे ही ये आप सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी अवेलेबल है जो आपका मोर सब्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपके सारे हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे रिएक्शन नंबर 1 जो है सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइल ग्रुप्स बाय हैलोजन, ये यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन नंबर 1 विच इज सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइल ग्रुप बाय हैलोजन। फटाफट से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सेकंड रिएक्शन को। ओके डन, चलिए देखिए। तो सेकंड रिएक्शन जो हमारी थी बच्चों स्टूडेंट्स वो क्या थी आपकी, वो थी आपकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। देखिए क्या होगा अब यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है आपके पास ईथर, ठीक है। ईथर में यहाँ पे आपके पास भी क्या है, ऑक्सीजन एटम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपके लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन या इसको जैसे हम डिसॉल्व करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर लाइक HCl, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक एसिड है। अब हमें पता है एसिड की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, एसिड जो है वो आपको देगा H+ आयन। क्या रिलीज करेगा, हमारे पास यहाँ पे H+ आयन रिलीज करेगा बिकॉज ऑल एसिड हैव प्रॉपर्टी टू डोनेट H+ आयन। तो यहाँ पे H+ आयन निकल रहा है। अब जैसे यहाँ पे H+ आयन निकल जाता है तो आपके पास में ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन जो है उस पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट करेगा किसको, H+ आयन को। जैसे ही ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है इट मीन्स यहाँ पे ईथर जो है ना वो आपका बिहेव कर रहा है एज लोइस बेस। किस तरह से बिहेव कर रहा है, लोइस बेस, ठीक है। हमें पता है कि जो भी स्पीसीज आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो स्पीसीज आपका बिहेव करता है एज ए लुईस बेस। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, HCl को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और H के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ROH, R क्या बन गया हमारे पास, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि आपका स्टेबल है, स्टेबल ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा और Cl नेगेटिव आयन जो है आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से रिएक्शन है कि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लॉन पेयर की रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और जो भी स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है या लॉन पेयर डोनेट करता है वो बिहेव करता है आपका एज ए लुईस बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम ईथर के बारे में बात कर रहे हैं तो ईथर पे प्रेजेंट लॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हैं। तो ईथर यहाँ पे बिहेव कर रहा है आपका एज ए लुईस बेस और ये जैसे से रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए इसी का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, ईथर है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलिए काम करते हैं, यहाँ पे आप R की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे CH3 एंड CH3।
रिएक्शन करवाते हैं अगेन किसी एक और अनदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट एसिड के साथ, जो हमारा क्या है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इसका मतलब ये भी आपको डोनेट करेगा H+ एंड HSO4-। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे अगेन ये जो है आपका, ये आपका है ईथर। ईथर पे क्या प्रेजेंट है आपके लोन पेयर्स। यहाँ पे आपको मिल रहा है H+ आयन जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर देगा H+ आयन को। मतलब अगेन यहाँ पे ईथर जो है वो बिहेव कर आपका जो लुईस बेस, तो आपके पास क्या बन जाएगा ऑक्सोनियम सॉल्ट आपके पास बन जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बन रहा है CH3O CH3 एंड H। ठीक है, प्लस रिलीज क्या हो रहा है आपका HSO4 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी जो आपकी थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, बट एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों, वो ये है कि कभी कभी आपका ईथर जो है जिसपे आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, जो बिहेव कर रहा है आपका जो लुईस बेस, वो कभी कभी किसी कंपाउंड के साथ, जो पूरा कंपाउंड आपका कैसा हो लुईस एसिड, उसके साथ में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। उसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए डन, चलिए देखते हैं उसका एग्जांपल फटाफट से कि किस तरह से ईथर जो है उसकी रिएक्शन अगर हम किसी लुईस एसिड से करवा दें तो किस तरह से आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। देखिए फटाफट से, आपके पास क्या है यहाँ पे ईथर है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी कि BF3 से। अगर हम BF3 की बात करते हैं तो B से टोटल कितने फ्लोरीन अटैच है, यहाँ से आपके टोटल 3 फ्लोरीन अटैच है। 3 फ्लोरीन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने को टोटल, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे बिहेव कर रहा है एज ए लुईस एसिड और ये बिहेव करेगा एज ए लुईस बेस। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्टर हो गया है। ठीक है, जैसे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। तो हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों RRO, O पे एक लोन पेयर है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ में BF3 के साथ। तो ईथर में जो आपका ऑक्सीजन है उस पे इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर जो अनपार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड के साथ तो क्या बना रहा है ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, वहीं पर लुईस एसिड्स वगैरह से रिएक्शन करने पे आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी करता है। तो ये हुई हमारी सेकंड रिएक्शन जो होती है ईथर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम रिएक्शन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जो हमारी है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 3 को। रिएक्शन नंबर 3 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी ईथर में क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन नंबर 3 क्या है हमारे पास में क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईथर के केमिकल फॉर्मूले की तो हमको दिखता है यहाँ पे कि हमारे पास में ये है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ ईथर। तो यहाँ पे ईथर के फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके 2 CO बॉन्ड प्रेजेंट है, वन इज दिस CO बॉन्ड एंड अनदर वन इज दिस वन CO बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपके पास में 2 CO बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पे क्लीव करके देखना होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईथर के साथ CH3O CH3 रिएक्शन किससे करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से। यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने HI। जैसे ही हम इसको डिसोशिएट करते हैं तो I पे चार्ज क्या होगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है। इस पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। यहां से हम क्या करेंगे CO बॉन्ड क्लीव कर लेते हैं। ये ईथर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका ये दोनों साइड से 1 डिग्री ईथर है, एज वेल आपका सिमेट्रिक है, तो कहीं से भी ब्रेक कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में कहां से ब्रेक होता है इसकी मैकेनिज्म में। ठीक है, ये पहले सबसे पहले यहीं से ब्रेक होगा। चार्ज क्या होगा इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या होगा नेगेटिव। तो आयोडीन जो है वो कहां अटैच होगा आपका CH3 पे, क्या बन जाएगा हमारे पास में मिथाइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पे CH3O हो गया, इस पे कौन अटैच हो जाएगा आपका H, क्या बन जाएगा हमारे पास CH3OH। अब हम CH3OH को वापस लेते हैं बच्चों
और वापस से एक बार HI के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में ईथर की जो रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन हैलाइड के एक्सेस में होती है। ठीक है, ओके चलिए देखिए इसको ब्रेक करेंगे। आयोडीन नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव। अगेन हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? CO बॉन्ड क्लीव कर देंगे। मैंने बताया था आपको ईथर में 2 CO बॉन्ड यहाँ पे टोटल आपके प्रेजेंट रहेंगे। तो दोनों CO बॉन्ड को हम क्या करेंगे? डिसोशिएट करेंगे, क्लीव करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ से इस बार डिसोशिएट किया, चार्ज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आयोडीन नेगेटिव जो है वो किस पे अटैच कर जाएगा? आपका CH3 पे। हमारे पास क्या बन जाएगा? अगेन मिथाइल आयोडाइड प्लस रिलीज क्या हो जाएगा? आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन रहेगी आपकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जहां पे अपन ईथर में प्रेजेंट दोनों CO बॉन्ड को 1 बाय 1 क्लीव कर रहे हैं। हमारे पास क्या बन रहा है? मिथाइल आयोडाइड के 2 मोल्स हमारे पास में ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की, कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, सबसे मोर रिएक्टिव होगा आपका HI, देन आपका होगा HBr, देन आपका होगा HCl। हमें पता है जब भी हम अप से डाउन मूव करेंगे तो हमारी बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, इसलिए सबसे जल्दी से आपका HI जो है वो क्लीव हो जाता है। दैट्स वाई आपका हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे मोर रिएक्टिव होगा अमंग ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स ड्यू टू इट्स हायर बॉन्ड लेंथ। और जहां पे हायर बॉन्ड लेंथ होगी वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म को, कि ये किस तरह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। सेम रिएक्शन जो हमने यहाँ पे ली है बच्चों, उसके साथ ही हम मैकेनिज्म यहाँ पे कर लेते हैं, या इससे दूसरा एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म की बात यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे ये अब आपको बता दूं कि ये आपका SN2 को फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन को, बिकॉज इधर हमने यहाँ पे लिया, कैसा लिया? आपका 1 डिग्री है। कैसा है? 1 डिग्री। देखते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है मैकेनिज्म का वो लिया है डाई इथाइल ईथर। क्या लिया है? डाई इथाइल ईथर। ठीक है, रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं आप? हाइड्रोजन आयोडाइड से। सबसे पहले आपका यहाँ पे डिसोशिएट होता है, H पे चार्ज पॉजिटिव होगा, आयोडीन पे नेगेटिव होगा। हम अगर SN2 की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट होता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया था SN1 एंड SN2, तो वहां से आप याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो वहां पर जाकर के आप इसको एक बार वापस से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके पास आयोडीन न्यूक्लियोफाइल है, और आपको याद होगा कि SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका अटैक करता है फ्रॉम रियर साइड, बैक साइड से। तो क्या होगा? आयोडीन जो है वो आपका बैक साइड से धीरे धीरे क्या होगा? अटैच। ठीक है, और यहाँ पे आपका CO बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे क्या होगा? आपका क्लीव हो जाएगा, CH2 CH3, सॉरी ये वाला, धीरे धीरे आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? CO बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? याद होगा आपको, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, जो आपकी SN2 में बनती है। कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। तो आयोडीन का धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है C के साथ, वहीं पे C और O के बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्लीव हो जाएगा। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। अब आपको पता ही होगा कि यहाँ से ये क्विकली बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2I, यानी कि एल्काइल आयोडाइड जो हमारा बनता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है, तो इस पे चार्ज क्या रहा है? पार्शियल नेगेटिव। इससे कौन अटैच हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन। और हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास बन जाएगा ये अटैक जो है वो बच्चों किस पे हो रहा है? आपका CH2 पे। ठीक है, तो मैंने इसको गलत तरीके से ऐड कर दिया था। देखिए धीरे धीरे आपका आयोडीन CH2 से ऐड होगा और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव है वो किससे ऐड हो जाएगा? H+ से। तो हमारे पास बाहर क्या निकल रहा है? CH3 CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे बन गया है आपका अल्कोहल प्लस एल्काइल आयोडाइड। अब हम क्या करेंगे? इस अल्कोहल को वापस प्रोसीड करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ।
तो CH3CH2OH लेंगे। अगेन यहाँ पे क्या लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का सिलेक्शन क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है अमंग ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसको हमने क्या किया, अगेन डिसोशिएट। I पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, H पे क्या होगा, पॉजिटिव। अगेन पता लग गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका, आयोडीन नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल अगेन आपका अटैक किस पे करेगा, रियर साइड से करेगा, CH2 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा होगा, CH3 CH2 से क्या होगा आपका, आयोडीन अटैच होगा धीरे धीरे, और यहाँ से आपका कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड वापस से डिसोशिएट होगा। अब ये फटाफट से आपका CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास अगेन क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3CH2I प्लस हमारे पास OH जो निकल रहा है वो H प्लस आयन से क्या हो जाएगा, अटैच, क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगेन आपके पास क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट। तो सिंपल सी रिएक्शन ये है कि ये आपका बिल्कुल फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को, जहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल है जो आपका रियर साइड से अटैक करता है, और आपका धीरे धीरे क्या होता है, अटैच होता है, और CO बॉन्ड धीरे धीरे क्लीव होता है। तो वो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आपकी बनती है। ठीक है ना, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो देख लीजिए, ये आपके पास में मैकेनिज्म होगी जहाँ पे हमने ईथर में प्रेजेंट CO बॉन्ड को क्लीव किया है हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से। तो हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, और आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, CH3O CH3 का ही ले लीजिए। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप HI से करवाइए विद मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन तो मैंने आपको करवा दी है ऑलरेडी, आपको केवल इसकी मैकेनिज्म करनी है, वो फटाफट से कर लीजिएगा, और आप देख लीजिएगा कि हाँ मैं कोई चीज समझ में आई है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मैकेनिज्म कंप्लीट। अब हम इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस को देखते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एक चीज, एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं कि ये जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं ये आपकी 373 केल्विन टेम्परेचर पे क्रॉसओवर करती है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 373 पे। अब फटाफट से हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास ईथर जो है वो दोनों साइड से आपका 1 डिग्री है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमारा कोई भी CO बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे हम, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस हमारे पास बन जाएगा CH3I। ये जो रिएक्शन है वो किसको फॉलो कर रही है, आपको दिख ही रहा होगा, SN2 को फॉलो कर रही है। ठीक है, बट हमारे पास अगर एग्जांपल में एक साइड हमारे पास क्या हो बच्चों, 2 डिग्री, और एक तरफ क्या हो हमारे पास में 1 डिग्री। ठीक है, यानी इस ईथर में हमारे पास इस तरफ क्या है, 2 डिग्री, इस तरफ कितना अल्काइल ग्रुप हमारे पास 1 डिग्री है। तब भी अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, 373 केल्विन पे ये अब भी किसको फॉलो करेगा बच्चों, SN2 मैकेनिज्म को। समझ गए ना मेरी बात को। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका आयोडीन नेगेटिव है, कौन, आयोडीन नेगेटिव, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा अगेन कहां से, रियर साइड से। ठीक है, जैसे ये रियर साइड से अटैक करेगा यहाँ पर आपका, तो कौन सा बॉन्ड क्लीव हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब देखिए यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है कि जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने जाएगा तो वो अटैक किस तरफ करेगा, ये समझने वाली बात है। अगर हम देखें ऑक्सीजन के इस साइड को, ध्यान से देखना बच्चों, ऑक्सीजन के इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है क्या है, मोर है। क्या है यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो आपकी मोर है, और जितनी मोर स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर होगी, आपको याद ही होगा कि SN2 उस साइड अटैक करना प्रीफर नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जितना मोर स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही SN2 की रिएक्टिविटी लो होती है। ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर्स में, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं वापस से। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, ये उस साइड पे अटैक करेगा जो आपका कैसा है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस का है। क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये अटैक कहां करेगा, CH3 पे। तो देखिए क्या हुआ, CH3 पे जब अटैक करेगा तो आपका ये वाला CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोशिएट। तो हमारे पास आंसर क्या आया, CH3I प्लस CH3 प्लस CH3CH CH3OH, यानी हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। समझ रहे हैं।
आयोडीन जो है न्यूक्लियोफाइल वो उस साइड अटैक करेगा जो आपका क्या है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज 2 डिग्री में भी आपकी रिएक्शन कौन सी फॉलो कर रही है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन फॉलो कर रही है। अब बात करते हैं नंबर 3 एग्जांपल की, जो हमारे पास में एक्सेप्शनल केस है, वहां पर क्वेश्चन आपका आता है कई बार कि अगर आपकी वन साइड कैसी हो 3 डिग्री हो, कैसी हो बच्चों 3 डिग्री होती है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इसकी रिएक्शन HI से करवाते हैं, वही सेम टेम्परेचर 373 केल्विन पर हीट करते हैं इसको, तब ये आपकी किसको फॉलो करेगी बच्चों, SN1 को करेगी। आपको ऑलरेडी पता है ये बात कि जब भी 3 डिग्री आपका क्या हो एल्काइल ग्रुप हो, तो वहां पे आपकी कौन सी मोर रिएक्शन प्रीफर होती है, SN2 के कंपैरिजन में SN1 मोर प्रीफर होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चों बनेगा अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब ये SN1 के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, इसका लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, मैं अभी आपको करवा देता हूँ सॉल्व इसको कि SN1 में क्या होगा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो देखिएगा, जब भी हम बात करेंगे SN1 की तो आपको याद ही होगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपका आयनाइजेशन होता है, याद आया आपको। SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप्स होती है। सबसे पहले आपका HI है वो टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव एंड आयोडीन नेगेटिव में। ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ये बिहेव करेगा एज ए लुईस बेस और फटाफट से क्या बनाएगा, सबसे पहले ऑक्सोनियम सॉल्ट, क्या बनाएगा ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो CH3 C CH3 CH3 OH चार्ज पॉजिटिव एंड CH3। अब आपको याद ही होगा कि इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया आपका पॉजिटिव, तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। चार्ज पॉजिटिव क्यों आया ये भी आपको पता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं। इसीलिए बच्चों ये फटाफट से अपना CO बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो बाहर क्या निकल रहा है आपका CH3OH, यानी अल्कोहल बाहर निकल गया, प्लस हमारे पास क्या बच गया बच्चों, CH3C CH3 CH3, और इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहा है तो C पे चार्ज क्या जाएगा पॉजिटिव, यानी हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। और आपको ये अच्छे से याद ही होगा कि SN1 रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, जबकि SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो जब कार्बोकैटायन बन गया है तो इस पे अब अटैक किसका हो जाएगा बच्चों, आयोडीन नेगेटिव का अटैक अब आराम से फ्रंट साइड से भी हो सकता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3 आयोडीन। तो ये तो हो गई बच्चों इसकी SN1 की तरह से मैकेनिज्म है। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके पास आता है कंप्लीट द रिएक्शन में कि आपके पास ये है 3 डिग्री ईथर और आपको HI गिवन है 373 केल्विन पे, तो आपको याद रखो कि जब 3 डिग्री होगा तो वहां पे आपकी SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी। और जब SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी तो अगर आपको डायरेक्टली आंसर देना है तो ये देखो काफी लंबा प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म करवा दिए जिसमें आपका कार्बोकैटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको करना है तो आप ये याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक, छोटी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, वो याद रखिएगा कि जब भी SN1 मैकेनिज्म होगी तब आपका 2 CO बॉन्ड है यहाँ पे, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो आपका वो वाला CO बॉन्ड ब्रेक होगा जिस तरफ आपका मोर हिंड्रेड साइट है। जबकि अगर SN2 होता तो हम क्या बोलते हैं कि वो वाला CO बॉन्ड ब्रेक होगा जो आपका लेस हिंड्रेड साइट है, लेकिन यहाँ पे SN1 है तो क्या बोलेंगे, मोर हिंड्रेड साइट की तरफ से ब्रेक करेंगे। तो O पे चार्ज नेगेटिव होगा, C पे चार्ज पॉजिटिव होगा, यानी कार्बोकैटायन बनना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन नेगेटिव H पॉजिटिव, तो आयोडीन नेगेटिव किस पे जुड़ जाएगा आपका, C पर अटैच कर जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, एल्कोहल, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब भी इस रिएक्शन में हमारे पास 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ईथर हो तो हमें अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। बट अगर आपके पास ईथर कैसा हो, 3 डिग्री हो, तो हमें उसका आंसर रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। क्लियर है आपको, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में हम जो देख रहे हैं वो थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं ईथर की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है जो है आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है बच्चों। इस रिएक्शन को जिसल मेथड भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान बोर्ड के बच्चों के टॉपिक दिया हुआ है जिसल मेथड के नाम से। तो जिसल मेथड इसी रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है। जब हम किसी ईथर में प्रेजेंट मिथॉक्सी ग्रुप को क्लीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ HI
और उसका यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं जिसल मेथड। तो राजस्थान बोर्ड के बच्चों को ये रिएक्शन जो है वो जिसल मेथड के नेम से दी हुई है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, यही रिएक्शन आपका क्या है, जिसल मेथड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 2। यहाँ पे CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन हम देख रहे हैं, इसमें हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विद HI हाइड्रोजन हाइड्राइड वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी क्या है, हाइड्रोलाइसिस। क्या है, हाइड्रोलाइसिस, यानी हमें ईथर का हाइड्रोलाइसिस करना है। देखिए फटाफट से हम लेंगे एक एग्जांपल जो है ईथर का, CH3 CH2O CH2 CH3। इसका हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस टर्म का मतलब हमें पता ही क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपली हमें इस ईथर पे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है बच्चों। तो बहुत सिंपल, हलवा। ठीक है, क्या करेंगे, H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब देखेंगे तो ईथर आपका 1 डिग्री है, सिमेट्रिक है, किसी भी साइड से हम CO बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किया ब्रेक, O पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, C पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अपोजिट चार्जेस को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से अटैच करवा देंगे, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए CH3 CH2 पे कौन अटैच होगा, आपका OH। क्या बन रहा है, CH3 CH2 OH बन रहा है। ठीक है, CH3 CH2 O पे कौन जुड़ेगा, H+ आयन, तो यहाँ भी वही बन रहा है। तो मतलब हमारे पास 2 मोल क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 मोल इथेनॉल। ठीक है, तो कोई भी लीजिए ईथर, उस पर वाटर कर दीजिए ऐड, बहुत सिंपल तरीका है, हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल। नंबर 3 रिएक्शन हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कौन सी, रिडक्शन। क्या देखना चाहेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन का मीनिंग बच्चों आप सबको पता ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। सबसे पहले लेते हैं ईथर बच्चों, तो ईथर में लेंगे CH3 CH2O CH2 CH3 को। यहाँ पे हम लेंगे सोडियम विथ अमोनिया, ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, टोटल हम करेंगे 2 हाइड्रोजन ऐड। कोई भी एक CO बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, एक H इस तरफ और एक H इस तरफ। हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, हमारे पास बन जाएगा एल्केन प्लस इथेनॉल बन जाएगा। बहुत सिंपल है, समझ रहे हो। हमारे पास अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलेंगे रिडक्शन, और हमारे पास एल्केन प्लस इथेनॉल बन जाएगा। बट देखिए सेम रिएक्शन हम करवा रहे हैं वापस से CH3 CH2O CH2 CH3 से। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो वो चेंज कर रहा हूँ, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI की बात जब हम करते हैं तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन को ऐड कर देगा बच्चों। तो 4 हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे, देखो सबसे पहले ये वाला CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक H, फिर एक और CO बॉन्ड हमारे पास, इसको भी ब्रेक कर देंगे, 1H एंड 1H। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरफ वो इस तरफ। क्या बन रहा है, CH3 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 CH3, यानी 2 मोल तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एल्केन्स का, प्लस बीच में से क्या निकल रहा है आपके यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग सॉरी बच्चों, बार में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद आ रहा है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट जब यहाँ पे यूज करेंगे तब तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 मोल एल्केन प्लस 1 मोल अल्कोहल। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ एल्केन। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हमने 3 रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन CO बॉन्ड क्लीवेज। ओके, चलिए कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 4 एंड 5, जो भी हमारी किस में आएंगी, CO बॉन्ड क्लीवेज में। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है आपके पास। रिएक्शन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है आपका रिएक्शन विथ एसाइल हैलाइड। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं। RC डबल बॉन्ड OCl से हमें रिएक्शन करवानी है। लीजिए सबसे पहले हम लेंगे बच्चों क्या, ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, यानी कि डाई इथाइल ईथर लिया। रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एसिड हैलाइड के साथ। साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से हमें क्या ब्रेक करना है, एक CO बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं, CO बॉन्ड क्लीवेज में। चार्ज पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर आ गया आपका। यहाँ से हम डिसोशिएट करेंगे हैलाइड ग्रुप को। ठीक है, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इस CH2 पे क्या ऐड होगा, Cl, तो क्या निकल जाएगा, CH3 CH2 Cl हमारे पास निकल रहा है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे कौन ऐड हो जाएगा, आपका C डबल बॉन्ड O, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2
CH3CH2O, O पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव पे कौन ऐड होगा आपका C, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R, यानी कि R C डबल बॉन्ड O O R, यानी हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, एस्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, एस्टर। ठीक है। रिएक्शन नंबर 5, ये भी बहुत सिंपल है। इस बार हमें रिएक्शन करवानी है किससे, एनहाइड्राइड से। किससे करवानी है, एनहाइड्राइड। इसके लिए हम क्या लेंगे पहले, इसके लिए हम लेंगे पहले सबसे पहले ईथर, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्राइड से, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर सी। बहुत सिंपल ये रिएक्शन। अगेन आपकी बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होगा, आपका CO, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी इस पे नेगेटिव होगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिस पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ भी आपका CO बॉन्ड है, दोनों तरफ सेम है, कोई भी एक डिसोसिएट कर लेंगे, O पे चार्ज नेगेटिव, C पे चार्ज पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, CH3CH2O पे कौन अटैच हो रहा है आपका, O पे नेगेटिव है तो C डबल बॉन्ड OR अटैच होगा, जबकि इस साइड में कौन अटैच होगा, CH3CH2 पे OC डबल बॉन्ड OR होगा, यानी कि दोनों मोल क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, हमारे पास बन रहा है CH3CH2O C डबल बॉन्ड OR। अगेन क्या बन रहा है, एस्टर, लेकिन कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल एस्टर के यहाँ पे बन रहे हैं आपके पास। ठीक है। तो बच्चों ये हमारी यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ ईथर, जिसमें हमने टोटल 3 रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एंड नंबर 3 रिएक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट की, जो कि है आपकी बॉन्ड CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। लेकिन इन सब रिएक्शंस में मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे पास में है वो है आपका क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल करवाए थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो, यानी राजस्थान बोर्ड के बच्चों की बात करूँ तो वहां पे आपका जिसल मेथड। ठीक है। तो ये रिएक्शंस को बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। इन पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, जिसमें एक टॉपिक हमारा यहाँ पे बच गया है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और कुछ अदर रिएक्शंस बच गई हैं। साथ में हमारा एक टॉपिक पहले रह गया था बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इनकी स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस नहीं की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारी ऑर्गेनिक को आगे की ओर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।